जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के पेपर में साथियों हम जीके जीएस का पेपर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में साथी टोटल हम 25 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक करके शेयर कर देंगे जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाए। तो चलिए साथियों आज का जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी साथी ध्यान देंगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। इससे आप अपना स्पीड बढ़ा पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक पेपर का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है ना, और इसका नोट बनाते हुए चलना है और आपको रिवीजन जरूर से करना है, ठीक है ना। देखिए बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? देखिए सभी लोग कमेंट में अपना आंसर करते हुए चलिएगा, ताकि आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। देखिए बिहू कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ओडिशा का और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य है। कौन सा है? छऊ नृत्य है। त्रिपुरा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गरिया नृत्य है। कौन सा? गरिया नृत्य है। इसका नोट जरूर से बनाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर? देखिए बम्बू नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय का। बाकी नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जेलियांग नृत्य है। कौन सा? जेलियांग नृत्य है। मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य चेराव है। कौन सा? चेराव है। और मणिपुर की बात करें, मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? जागोई नृत्य होता है। कौन सा? जागोई नृत्य। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? तलाक का मामला आपको सबको मालूम होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तलाक का मामला आपका कानूनी मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? इसका डिस्कशन हमने एसएससी में किया था, और देखिए आरआरबी में आपका फिर से यह रिपीट हो रहा है। समानता, एकीकृत, रोलिंग या फिर फॉरवर्ड? देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को रोलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है ये। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या फिर मंगल? देखिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी और गांधी फिल्म कब रिलीज हुआ था? डेट भी आपको बताना है। रोशन सेठ, बेन किंग्सले, दिलीप कुमार या फिर मनोज कुमार? देखिए गांधी फिल्म कब रिलीज हुई थी इसकी पहले हम बात कर लेते हैं। तो 30 नवंबर 1982 को गांधी फिल्म रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म में गांधी का भूमिका किसने निभाया था? बेन किंग्सले ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका नोट जरूर से बनाते हुए चलेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देंगे सभी बच्चे कि अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको मालूम होगा, जल्दी से सभी लोग इसका जवाब कमेंट में दे देंगे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? और आप लोग आंसर करते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर भी आप लोग टाइप कर दिया करें, ताकि हम आपके आंसर को वेरीफाई कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में, 1939 में, 1946 या फिर 1947 में? देखिए जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। और जापान के किस शहर में गिराया गया था? तो हिरोशिमा शहर में। कौन सा? हिरोशिमा। ये आपसे पूछा जा सकता है, हिरोशिमा, क्योंकि जीडी में आपका ये पूछा गया था कि जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा याद रखेंगे। और इस परमाणु बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना, लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर यूरोप? देखिए श्वेत महाद्वीप कौन सा कहलाता है? अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है वह क्या कहलाता है?
प्रमुख याम्योर, प्रथम याम्योत्तर, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है वो क्या कहलाता है? प्रमुख याम्योत्तर कहता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, प्रमुख याम्योत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? व्यास, झेलम, सतलज या फिर रावी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। बाकी व्यास, झेलम और रावी नदी पर कौन कौन सा बांध है यहाँ पे सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए व्यास नदी पर पोंग बांध, पंडो बांध और लारजी बांध है। झेलम नदी पर मंगला बांध और उरी बांध स्थित है। रावी नदी पर कई सारे बांध हैं जैसे रंजीत सागर बांध, चमेरा बांध और शाहपुर कंडी बांध है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट जरूर से कर लीजिएगा। बांध से आपका एक क्वेश्चन बन के ही आएगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेके इसका नोट आप लोग बनाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि जीके जीएस लगभग आपका सब सेम ही होता है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? देखिए कथकली की बात करें, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपका एक केरल का है। कहाँ का है? केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का हमने बात किया, अभी आंध्र प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यक्षगान हो जाएगा। और उड़ीसा, उड़ीसा का कौन सा है साथी? उड़ीसा का आपका क्या हो जाएगा? ओडिसी नृत्य है। कौन सा? ओडिसी नृत्य हो जाएगा उड़ीसा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए लोक नृत्य से आपका 1 से 2 नंबर 100% बन के आएगा, ठीक है ना। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सबको मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी या फिर क्रिकेट? धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे। बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष कौन है? काशीराम, मायावती, अमरमणि त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? काशीराम ने की थी। किसने की थी? काशीराम ने की थी। और इसका अध्यक्ष कौन है? मायावती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 10, 12, 5 या फिर 15? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से हैं सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 के तहत इन 5 देशों को अस्थायी सीट मिली थी। कब? 1945 में। कौन कौन है वो? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा, मुगलों द्वारा, खिलजियों द्वारा या फिर तुगलकों द्वारा? देखिए चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2003 में कुंभ का मेला किस स्थान पर आयोजित हुआ था? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन या फिर नासिक? और इसी बात पे बता दें कि 2025 में कुंभ मेला, महाकुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया था और उस स्थान पर किन नदियों का संगम है ये भी आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना। देखिए 2003 की बात करें, कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उज्जैन में, सॉरी नासिक में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नासिक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लाहौर से दिल्ली बस सेवा को क्या कहा जाता है? सद्भावना एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, सदाए सरहद या फिर मिलाप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सदाए सरहद। क्वेश्चन नंबर 21, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण? भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1951 में। कब? 1951 में तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। और किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था? वैशाली, राजगृह, बोधगया या फिर सारनाथ?
देखिए गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, मृत्यु कहाँ पे हुआ था, सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये भी आपको मालूम ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? कि विजय घाट पर किसकी समाधि बनी हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 हमारा बुक का क्वेश्चन होता है, जो कि आपका 1 से 2 नंबर बन के आएगा, और बुक का आपको अलग से कॉपी बना के रखना है। मैं को हर सेशन में बोलता हूँ। अक्टूबर 2020 में प्रकाशित वॉयसेज ऑफ डिसेंट के लेखक का नाम क्या है? अरुंधति रॉय, सर्वप्रीत सिंह, अर्जुन आनंद या फिर रोमिला थापर? देखिए वॉयसेज ऑफ डिसेंट जो कि 2020 में प्रकाशित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोमिला थापर। क्वेश्चन नंबर 25 आज का अंतिम प्रश्न, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? किरण देसाई, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ या फिर झुम्पा लाहिड़ी? और सभी बच्चे बताएंगे। हमने टोटल यहाँ पे 25 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया, सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 25 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। बच्चे वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? क्या है साथी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे ग्रुप डी का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। मिलते साथी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।